एक बिल्ली ने बताया कि ये दो काम आदमी को सबका प्रिय और धनवान बना देते हैं। वे दो काम कौन से हैं जिसकी वजह से आदमी दुनिया में प्रसिद्ध और सबका भला बन जाता है। ये दो काम उसको करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना देते हैं। इन दो कामों को अपने जीवन में करने से जिंदगी उसकी पूरी तरीके से बदल जाती है। उसको राजा की तरह सुख और सम्मान मिलने लगता है। तो दोस्तों, हमको इन दो कामों के बारे में बेहद जानना जरूरी है। वे दो काम कौन से हैं? आइए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो की समाप्ति तक। मित्रों, किसी जंगल में पहाड़ियों की गुफा में एक शेर रहा करता था। शेर दिन भर तो शिकार की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था और रात में वो अपनी गुफा में आकर के आराम से सो जाता था। वैसे तो शेर को किसी भी बात का कोई भय नहीं था, पर एक भय उसको दिन रात बना रहता था, वो था चूहों का। दरअसल शेर जिस गुफा में रहता था उसमें बड़ी तादाद में चूहे रहते थे और जब शेर सो जाता था तो चूहे रात्रि में निकल करके कभी उसकी पूंछ के, कभी उसकी मूंछ के, कभी उसके सिर के ऊपर के बाल कुतर जाते थे। शेर जब अपने बालों को कुतरा हुआ देखता था तो उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती थी, मगर वो कर भी क्या सकता था। चूहे उसके न जाने कब बाल कुतर जाते थे, उसको इस बात का पता ही नहीं चल पाता था और दिन निकलते ही सारे चूहे अपने अपने बिलों में घुस जाते थे। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा तनाव में रहने लगा। उसने चूहों को पकड़ने की योजना भी बनाई, पर उसकी योजना चूहों के सामने काम में नहीं आई, क्योंकि उसके शत्रु चूहे दिखने में छोटे जरूर थे परंतु बुद्धि से बहुत ही चतुर और चालाक थे। बेचारा शेर चूहों के आगे अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा था। एक दिन तो हद ही हो गई। शेर कहीं से अधिक ज्यादा खा पी करके आया और गहरी निद्रा में सो गया। रात्रि में चूहों ने बाहर निकल करके उसके रहे सारे बाल कुतर डाले। अब तो शेर बिल्कुल गंजा हो गया था। जंगल के सभी जानवर शेर को गंजा देख करके उसकी क्रूरता पर हंसते थे। दोपहर के समय जब वो सरोवर पर पानी पीने गया तो उस पानी में उसने अपनी परछाई को निहारा तो शेर गुस्सों से लाल पीला हो गया। बालों के बिना वो एकदम बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। जो बाल उसके सिर पर ताज की तरह शोभित थे, आज उनके ना रहने पर वो बिल्ली की तरह चपाट सा लग रहा था। शेर को अपने आप पर बड़ी लज्जा सी लग रही थी। अब तो शर्म के मारे वो जंगल में भी घूमना नहीं चाहता था, ना किसी अन्य जानवरों के साथ जाना चाहता था, क्योंकि वो अन्य जानवरों से मिलता जुलता तो वे उसकी हंसी उड़ाते। अब तो वो जंगलों के सभी जानवरों से छुपते छुपाते अपने भोजन को जुटाने में लगा हुआ था। जंगल के अन्य जानवर जिस शिकार को मारकर खा पी कर चले जाते थे, शेर पीछे से जाता और बचे कुचे मांस को खा पी कर हड्डियों को चाट करके चला आता था। कहते हैं दर्शकों, लज्जा आदमी को कायर और नापुसलिंग बनाने में कामयाब होती है। शर्म और गिलानी से आदमी निर्मल बन जाता है। शेर यह तो जानता ही था कि उसकी यह हालत चूहों ने बनाई है, परंतु वे चूहे उसकी दृष्टि में कभी पड़े नहीं थे। छोटे छोटे उन चूहों ने शेर को भीगी बिल्ली बना दिया था। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर कोई आपसे आकार में छोटा है और उसके पास यदि बुद्धि का बल है तो वो बड़े से बड़े को पराजित कर सकता है। दर्शक बंधुओं, एक दिन शेर भोजन की तलाश में अपनी गुफा से बाहर निकला तो उसने देखा कि गीदड़ और लकड़बग्गे जिस शिकार को खा करके उसकी हड्डियों को छोड़ करके चले गए थे, शेर उन हड्डियों के ऊपर लिपटे हुए थोड़े से मांस को चाटने लगा। कहते हैं भूख आदमी को सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है। शेर को अन्य जानवरों की झूठन खाते हुए एक बिल्ले ने देख लिया। बिल्ला हंसता हुआ शेर के सामने आया। अरे मामा जी, ये क्या? जिस शेर की झूठन जंगल के सारे जानवर खाते हैं, वही शेर आज दूसरों की झूठन खा रहा है। ये बात तो कुछ जची नहीं मित्रों। बिल्ली को इस प्रकार अपने ऊपर हंसते हुए देख करके शेर बातें बनाता हुआ बोला, अरे भांजे, दरअसल बात यह है कि मुझे एक अजीब सा रोग हो गया है और उस रोग की वजह से मेरे सिर के सारे बाल उड़ गए हैं। वैद्य जी ने बताया है कि तुम मरे हुए जानवरों की हड्डियां चाटो तो तुम्हारे बाल फिर से उग आएंगे। इसलिए ही मैं ऐसा करता हूँ, परंतु तुम यहाँ किस लिए आए हो? बिल्ला बोला, मामा जी, मैं भी अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, इतने में ही आपके ऊपर नजर पड़ गई। शेर बोला, अरे बिल्ला मित्र, तुम्हारा भोजन तो मेरी गुफा में बहुत सारा है,
यदि तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो, वहाँ पर तुमको सैकड़ों चूहों का नरम नरम मांस खाने को मिल जाएगा। दोस्तों, चूहों का नाम सुनते ही अब तो बिल्ली के मुंह में भी पानी आ गया, परंतु वह यह सोच करके डरने लगा कि शेर तो एक खूंखार प्राणी है और भूख लगने पर वो किसी की भी जान ले सकता है और उसे मार करके खा सकता है। शेर के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहते हैं भक्ष्य और भक्षक में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। विश्वास से उत्पन्न भय जड़ों से भी काट देता है, इसलिए कभी भी अविश्वासी का विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई कमजोर है और वह अविश्वासी है तो बलवान भी उसको नहीं मार सकता, और यदि कोई विश्वासी है तो कमजोर भी उसे बड़ी आसानी से मार देता है। विद्वान लोग कहते हैं प्रेम ना करने वाली स्त्री के पास और शत्रु के पास विश्वास करके अपने बहुत से धन को जो उनके पास रखता है उसके जीवन का वहीं पर अंत हो जाता है। शेर कहने लगा, अरे भांजे, क्या सोच रहे हो? तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी और मेरी शक्ल कितनी मिलती जुलती रहती है, और तुम मेरे अपने हो और अपना समझ कर के ही मैंने तुमको यह भोजन बताया है। और दूसरी बात, पिछले कई दिनों से जब मैं बीमार पड़ा हूँ तब से मैंने जानवरों को मारना छोड़ दिया है। अब मैं अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ कि इस दुनिया में प्रेम के साथ जितना जी सको तो जी लो, और वही अपने साथ जाता है। मौत का तो एक पल का भी भरोसा नहीं है कि वो कब आ जाए, इसलिए धर्म के साथ ही जिंदगी जीनी चाहिए। जिनके दिन बिना धर्म के गुजर जाते हैं उसका जीवन लोहार की उस धोखनी की तरह होता है, जो सांस तो लेती है पर उसमें जीवन का कोई अंश नहीं होता। धर्महीन पुरुषों की रचना पशुओं की तरह केवल मल और मूत्र करने के लिए, खाने और सोने के लिए और दूसरों की सेवा करने के लिए ही हुई है। शेर बोला, हे भांजे, मैं तो धर्म के इस सार को जानता हूँ और परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है, इसलिए मैंने सब पाप कर्म छोड़ दिए हैं। मित्रों, शेर के मुख से धर्म के उपदेश सुनकर के बिल्ले को उस पर विश्वास हो गया कि वास्तव में शेर उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। अब तो वो बिल्ला उस दुष्ट शेर की बातों में आकर के उसके साथ चला गया और वो उस शेर के साथ गुफा में बड़े ही आनंद से रहने लगा। पहले तो शेर ने उसे बड़े ही प्यार से रखा, इसलिए बिल्ले का विश्वास शेर के ऊपर और बढ़ गया। शेर अब तो रोजाना चैन की नींद सोता था और बिल्ला रात्रि में चूहों को अपना शिकार बनाता था। बिल्ले के कारण कोई भी चूहा शेर के पास तक नहीं पहुंच पाता था। इस बात से शेर बड़ा ही खुश था, ना तो उसकी नींद में विघ्न आती थी और ना ही उसके कोई बाल कुतरे जाते थे। धीरे धीरे बिल्ले ने गुफा से सारे चूहों को समाप्त कर दिया। शेर ने देखा कि अब गुफा के सारे चूहे नष्ट हो चुके हैं और बिल्ला भी खूब खा खा करके मोटा ताजा हो चुका है। भोजन के लिए मैं बाहर जाता हूँ तो मरे हुए जानवरों की हड्डियां चाट करके आ जाता हूँ। अभी तक तो बिल्ले से मेरा मतलब था, इसलिए मैं अपनी इच्छाओं को मारता रहा। अब क्यों ना मैं इस मोटे ताजे बिल्ले को ही अपना भोजन बना लूं। 1-2 दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा, तब तक मेरे सिर के कुछ बाल उग आएंगे और मैं फिर से बिना लाज शर्म के जंगल में घूम सकूंगा और अपना शिकार कर सकूंगा। यही सोच करके उस शेर ने उस बिल्ले को पकड़ लिया और बोला, भांजे, मुझे क्षमा करना, तुमने हमारी बहुत सेवा की है। अब एक सेवा मैं तुमसे और लेने जा रहा हूँ। तुमको मार करके मैं अपनी भूख मिटाना चाहता हूँ। दर्शक बंधुओं, बिल्ला अब समझ चुका था कि अब वो बच नहीं पाएगा। वो दुष्ट शेर के चंगुल में बुरी तरीके से फंस चुका है। दुष्ट शेर ने उसे धर्मों उपदेश दे करके सिर्फ मूर्ख ही बनाया था। बिल्ला सोचने लगा कि किसी ने सच कहा है कि बिना मतलब से तो बहुत ही कम लोगों की दोस्ती होती है। अधिकतर तो लोग अपना मतलब देख करके ही दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। कई बार हम ऐसे दुष्ट लोगों से मित्रता कर लेते हैं जो अपना मतलब सिद्ध होने पर आपको नष्ट कर डालते हैं या फिर मक्खी की तरह निकाल करके दूर फेंक देते हैं। दोस्तों, अगर जिंदगी में आप सबके प्रिय बनना चाहते हो तो कभी भी विपत्ति में नहीं पड़ना चाहते हो तो ये 2 बातें हमेशा याद रखना। पहली, दुष्ट जनों से, स्वार्थियों से, लालचियों से सदैव दूरी बना करके रखना। नंबर 2, किसी को कभी भी कठोर वचन मत बोलना। ये दोनों बातें आपको मुसीबत से भी बचाएंगी और आपको धन, वैभव और सुख समृद्धि से भी संपन्न बनाएगी। दर्शक बंधुओं, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर देना।
और चैनल पर नए मेहमान दर्शक बंधु बनकर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।